You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari। हम एक लफ्ज बोलते हैं, चलें ये भी आपको बता दूं, हम बोलते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने पहले भी बताया लेकिन मजीद इसको वजाहत करता चलूं। हम समझते हैं कि सिर्फ जब कोई मर जाता है ना, उसके सुनने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर मुसीबत में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीका की सुई गिर गई, सुई नहीं मिल रही थी, पढ़ने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज गिर के टूट जाती, हत्ता के एक प्याला गिर के टूटा, हुजूर करीब तशरीफ फरमा दे, हुजूर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सोचते हैं ये सिर्फ मरने वाले के साथ मखसूस हो गया है। और हजरत उम्मे सलमा की जब इन शोहर हजरत अबू सलमा का इंतकाल हुआ तो इन्हें बताया गया कि आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें, आपको बेहतर नेमुल बदल मिल जाएगा। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने कहा मेरा शोहर फौत हो गया, इस इतना अच्छा शोहर था, इतनी मेरी वो केयर करता था, इतना नेक इंसान था, इस जैसा मुझे कौन मिलेगा। वो सोच रही थी, कहती है सोच तो रही थी लेकिन मैंने चूंकि हुजूर के हाथ पर कलमा तो पढ़ा था तो मैं 24 घंटे कहती थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अचानक बारगाह रिसालत माब से निकाह का पैगाम आ गया। फिर मुझे पता चला कि अबू सलमा से कई गुना ज्यादा बेहतर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर इनका निकाह हुजूर से हो गया था। तो ये बेहतर नेमुल बदल अल्लाह ताला अता फरमाता है। इस वजीफे को भी आप जारी रखा करें।